Hello students, I am Animesh Panda. Welcome you all to the physics lecture by Team Unlock Education. So आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन. मोशन होता क्या है? A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. अगर हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसे, ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसे हम रेफरेंस पॉइंट की तरह लें और इसके रेस्पेक्ट में अगर एक बॉडी का पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है. जैसे कि अभी ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में ब्लैक पेन का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं ये ब्लैक पेन का मोशन हो रहा है. ठीक इसका उल्टा है रेस्ट. नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी irrespective of the direction in which the body travels. And displacement, when a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position and the final position of the body along with direction is known as displacement. तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की ट्राई करते हैं. ए हमारा इनिशियल पोजीशन है, बी हमारा फाइनल पोजीशन है. एक्चुअल पाथ कवर हुआ है ये 25 किलोमीटर. This is the actual path covered and the actual path is called the distance. And the shortest path between initial and final position, it is the shortest path between A and B is called the displacement, which is this 10 kilometer. This 10 kilometer is called this displacement. When a body moves from one point to another, the distance traveled referred to the actual length of the indirect path, whereas displacement referred to the shortest path between initial and final position. Actual path is called the distance and the shortest path is called the displacement. Between initial and final position, the shortest path is called the displacement. Here 10 km is the displacement. Next, difference क्या है distance और displacement में? Distance traveled has only magnitude. Displacement has magnitude as well as direction. Distance का सिर्फ magnitude होता है. Magnitude मतलब एक particular value उसका होता है. बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी का मतलब एक क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन. बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेंशन किया 50 किलोमीटर. 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट इज द डिस्प्लेसमेंट. 50 किलोमीटर मैग्नीट्यूड भी मेंशन है और इसका डायरेक्शन भी मेंशन है. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी हैड मेंशनड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो. फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो. डिस्टेंस ट्रेवल, हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कभी जीरो नहीं हो सकता, बट हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. ये पॉइंट को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से. फॉर एग्जाम्पल, ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू ए. मीन्स द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज ए itself. We had given A to B is 5 km, B to C is 3 km, C to A is 4 km. So total distance is AB plus BC plus CA, means 5 km plus 3 km plus 4 km. Its sum is 12 km. So total distance is 12 km. And total displacement means the shortest part between initial and the final position. Here the final position and initial position is the same, that is A. So our shortest possible path is 0 km. So our total distance is 0 km. If we take a round trip and reach back at the starting point, then we have traveled some distance. Our displacement will be 0 because the shortest distance between initial and final position is 0. अगर हम कुछ पाथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा, बट अगर हम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ 0 ही होगा, क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आता है इन सर्कुलर और राउंड मोशन. देन हम देखते हैं एक एग्जाम्पल. A man travels a distance of 3 km towards south
and finally 4 km towards east. What is the total distance traveled and what is the resultant displacement? A man starts from A, let a man starts from A and starts moving 3 km towards south. Then from point B, he travels 4 km towards east. That means initial position is A and final position is C. So distance is AB plus BC. So total distance is the sum of AB plus BC, that is 3 km plus 4 km equal to 7 km. And the displacement is the shortest path possible between A and C. Here A is initial and C is the final. Shortest path between A and C is AC. To find this AC, we use Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, AB square plus BC square equal to AC square in a right angle triangle. So we can find AC by putting on the Pythagoras theorem, that is AC equal to AB square plus BC square under root, that is equal to 3 square plus 4 square under root equal to 5 km. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 किलोमीटर एंड आवर डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, इट कैन बी सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस. हमारा डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता पर डिस्टेंस के बराबर हो सकता है. अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है तो हमारा वे ऑफ अप्रोच या फिर हमारा सॉल्यूशन गलत है. Whenever a body travels along a zigzag path, the final displacement is obtained by joining the starting and the final point of the body. जब भी एक बॉडी ट्रैवल करता है जिगजैग पाथ में तो उसका फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने से हमें उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें मिल जाएगा. देन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों मेजर टॉपिक है, अच्छे से समझ लीजिएगा. यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be. अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम बॉडी को बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में है. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट सेकंड में हो गया 3 किलोमीटर, देन नेक्स्ट सेकंड में हो गया नेक्स्ट 3 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में गया नेक्स्ट 3 किलोमीटर, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है. इसका एग्जांपल होगा मूविंग ऑफ ए कार एट 10 मीटर पर सेकंड एट ए कांस्टेंट स्पीड. अगर हम डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ इसका प्लॉट करें, अगर डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस में ले ले और एक्स एक्सिस में हम उसका टाइम को ले ले तो हमको एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. देन देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. इसका एग्जांपल होगा द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर एग्जांपल एक पेन अगर फ्रीली फॉल किया तो हम बोलेंगे ये एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन. एक्सीलरेटेड मोशन क्या है, हम एक्सीलरेशन पढ़ने के बाद जानेंगे एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करें इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस को वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में ले तो हमें ऐसा एक कर्व लाइन मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. और कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो नेक्स्ट जाते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. बॉडी के मोशन को जानने के लिए हमें स्पीड, वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन का पता लगाना बहुत जरूरी है. इससे हम जान सकते हैं बॉडी का क्या कौन सा मोशन में वो जा रहा है, कौन सा मोशन में वो ट्रैवल कर रहा है. तो देखते हैं स्पीड क्या होता है. द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग. कितना स्लो या फिर कितना फास्ट एक बॉडी मूव कर रहा है हम उसके स्पीड से पता लगा सकते हैं. स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम. स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिट टाइम टेकन. कितना टाइम वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये हम ये फॉर्मूला पुट करके स्पीड पता लगा सकते हैं. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन. Mathematically, we can say v equal to s by t, where v is speed, s equal to distance traveled, t equal to time taken to travel that distance. इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट. इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड. कैसे आया ना, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, टाइम का सेकंड है तो स्पीड का आ गया मीटर पर सेकंड. इसका अलग यूनिट सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. Speedometer. Speedometer is an instrument used to calculate speed and odometer is an instrument used to calculate distance. Speedometer और odometer हमारे व्हीकल के अंदर इनबिल्ट होता है, पहले से ही होता है. वो स्पीडोमीटर हमारा कितना स्पीड में मूवमेंट कर रहा है हमारा व्हीकल कैलकुलेट करता है और ओडोमीटर कितना डिस्टेंस हमारा ट्रैवल किया है वो कैलकुलेट करता है.
देन जाते हैं एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस जा रहा है, वो सारे डिस्टेंस का सम बाय कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो सारे टाइम का सम से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। देखते हैं फिर यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड क्या होता है। बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है। देन एक एग्जांपल लेते हैं। स्कूटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में। हमें डिस्टेंस दिया है 3 किलोमीटर, टाइम दिया है 5 मिनट्स, हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड निकालना है। तो पहले हमें डिस्टेंस को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर को 3 इंटू 1000 मीटर। फिर मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 3000 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो हमारा आगे डिस्टेंस 3 लाख सेंटीमीटर। उसी तरह टाइम हमारा 5 मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड वी नो, तो 5 मिनट्स इक्वल टू 5 इंटू 60 सेकेंड्स, हमारा टाइम आएगा 300 सेकेंड। फिर स्पीड के फॉर्मूला में डिस्टेंस बाय टाइम टेकन पुट कर लेंगे, तो हमारा स्पीड आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसी तरह अगर हमें मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है तो हमें 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इक्वल टू 3000 मीटर। एंड मिनट्स को सेकंड में, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 5 मिनट्स इक्वल टू 5 इंटू 60 इक्वल टू 300 सेकंड। फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू 3000 बाय 300 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आ गया। उसी तरह किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करने के लिए हमारा डिस्टेंस 3 किलोमीटर दिया है, तो हमें इसका और कुछ करना नहीं है, मतलब और कुछ यूनिट हमें चेंज नहीं करना है। देन हमें टाइम है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स को हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर, तो 5 मिनट इक्वल टू 5/60 आवर, तो 0.083 आवर। फॉर्मूला पुट कर देंगे, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, टाइम है 0.083 आवर, तो हमारा आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। देन एक और एग्जाम्पल, द ट्रेन ए ट्रेवल्ड a distance of 120 km in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 km in 4 hours. Which train traveled faster? For ट्रेन है हमारा डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर एंड टाइम दिया है 3 आवर। ट्रेन बी के लिए हमारा डिस्टेंस 180 किलोमीटर, टाइम है 4 आवर। तो हमें निकालना है कौन सा ट्रेन ज़्यादा फास्टर मूव कर रहा है, तो हमारा उसका स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड निकाल कर हम कंपेयर कर लेंगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन है हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बाई टाइम टेकन बाई ए। डिस्टेंस हमारा 120 है, टाइम है 3, तो स्पीड हमारा आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली ट्रेन बी के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन बी बाई टाइम टेकन बाई बी, तो हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन बी निकल जाएगा 180/4 इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये दोनों कंपेयर अगर कर लेंगे तो हमें पता चल रहा है 45 किलोमीटर पर आवर इज ग्रेटर देन 40 किलोमीटर पर आवर, सो ट्रेन बी ट्रेवल फास्टर देन ट्रेन ए। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट एवरेज स्पीड। हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना है, कैसे निकालेंगे? हमें दिया है 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर जा रहा है वो अपना 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो हमें इसके लिए T1 निकालना है, फिर इसके लिए T2 निकालना है, फिर दोनों के टाइम को ऐड कर देना है, तो टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा। फिर टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमारा दिया है 30 किलोमीटर एंड नेक्स्ट डिस्टेंस 30, तो टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर आ जाएगा। तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमारा दिया है स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम ऐसे टाइम निकालने का डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा 30 है, स्पीड है 40, हमारा टाइम आ जाएगा 3/4 आवर्स। उसी तरह नेक्स्ट के लिए हमारा T2 डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हमारा डिस्टेंस है 30, स्पीड है 20, तो 3/2 आवर्स आ जाएगा। फिर हमें दोनों का टाइम T1 प्लस T2 को सम कर देना है, तो टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा 3/4 प्लस 3/2 का सम, तो हमारा आ गया 9/4 आवर्स। तो उसी तरह टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 30 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो हमारा आ गया 60/9/4 इक्वल टू 26.6 किलोमीटर पर आवर, हमारा आ गया एवरेज स्पीड। नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, स्पीड मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकली v इक्वल टू s/t, where v is velocity of the body, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, t इक्वल टू टाइम टेकन फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसका सही यूनिट स्पीड के तरह सेम ही है, मीटर पर सेकेंड। इसका अदर यूनिट से किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या रहा, देख लेते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, whereas velocity is defined as displacement
पर यूनिट टाइम। स्पीड मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट स्पीड मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मींस स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है स्पेसिफिक, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल 25 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, only magnitude is mentioned here, 25 kilometer per hour towards north. Here magnitude as well as direction is mentioned, so it is a vector quantity and velocity is a vector quantity, no, so we have to mention 25 kilometer per hour towards north. We have to mention the magnitude as well as the direction. So next जाते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी होता क्या है देखते हैं। The body has an uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, no matter how small this equal intervals may be. अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ओवर इक्वल डिस्टेंस, एक स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस जा रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हम बोलेंगे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो हम वेलोसिटी दो वे में चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट चेंजिंग द डायरेक्शन। स्पीड ऑफ द बॉडी अगर हम चेंज करें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, अगर हम स्पीड अगर कांस्टेंट रख दे और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन अगर चेंज कर दे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर एक बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल आएगा। एवरेज स्पीड कैन बी जीरो बट average speed can never be zero, but average velocity of a moving body can be zero. Average velocity हमारा जीरो हो सकता है, but average speed हमारा जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें पता है average velocity का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर एक बॉडी राउंड मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा क्योंकि वो इनिशियल से फाइनल आ रहा है। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो आएगा उस केस में, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। तो एवरेज स्पीड का भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा डिस्टेंस का भी जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं एक और एग्जाम्पल में। ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू आंवला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। हमें स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस है 200, टाइम दे 5 आवर, तो हम स्पीड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 200 बाई 5 इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर हमारा आ गया स्पीड। इस तरह डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता है 200 किलोमीटर पर, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर टाइम टेकन, तो वेलोसिटी हमारा हो गया 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ बाय 5 आवर, तो वेलोसिटी हमारा आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। हमें ये मेंशन करना जरूरी है 40 किलोमीटर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, हमें डायरेक्शन ही मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ही मेंशन करना पड़ेगा। In case the velocity of an object is changing at a uniform rate, the average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म रेट में उसका वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है और हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, मैथमेटिकली v average इक्वल u plus v by 2. Here u is the initial velocity and v is the final velocity. नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। A bus covers a distance of 250 km from Delhi to Jajpur towards west in 5 hours in the morning and return Delhi from Jajpur in evening, covering the same distance 250 km in the same time of 5 hours. मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। पहली बार अगर एक बस स्टार्ट किया मॉर्निंग को, दिल्ली टू जाजपुर गया 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, देन इन इवनिंग फ्रॉम जाजपुर टू दिल्ली आया सेम 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन आ गया सेम, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया सेम। मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारा सेम आ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जीरो क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो आता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया जीरो। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 250 गया जाजपुर, फिर जाजपुर से रिटर्न आया दिल्ली 250, 250 प्लस 250 500 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। हमारा टोटल टाइम कितना? पहले 5 आवर्स में गया जाजपुर, फिर जाजपुर से रिटर्न आया दिल्ली 5 आवर्स, तो टोटल हमारा आएगा 10 आवर्स। तो एवरेज स्पीड हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारा 500 किलोमीटर बाय टोटल टाइम 10 आवर, तो हमारा आ गया एवरेज स्पीड आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो आ चुका है, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी जीरो। नेक्स्ट जाते हैं एक्सेलरेशन की तरफ।
एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। एक्सेलरेशन हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, मतलब कितना रेट में चेंज हो रहा है। मतलब इसका फॉर्मूला हम बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो हम मैथमेटिकली से लिख सकते हैं a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, वेयर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, t इक्वल टू टाइम टेकन फॉर द चेंज इन द वेलोसिटी। तो हमारा एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं v माइनस u बाई टी यूज करके, फॉर्मूला यूज करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे ना, वेलोसिटी का है हमारा मीटर पर सेकेंड और टाइम का है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी हमारा जीरो आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो आएगा। अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो आ गया तो हमारा एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा, सिंपल। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन आता है जीरो। नेक्स्ट आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन आता है जीरो, तो हम देखते हैं अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो जान लिया, अभी देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। A body has a uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate, that is at equal interval of time। अगर चेंज इन वेलोसिटी अगर हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल हो रहा है तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है वो बॉडी। एग्जांपल है मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे एक बॉडी फ्रीली फॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं ए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करें, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ जाएं, इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट में उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट्स एग्जांपल इज मूवमेंट ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड रोड। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका प्लॉट करें तो एक कर्व लाइन आएगा। वेलोसिटी को अगर हम वाई एक्सिस में ले, टाइम को अगर एक्स एक्सिस में ले, तो एक कर्व लाइन आएगा। आगे हम डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं। रिटार्डेशन, डिसलेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तीनों एक ही चीज है, बस इनका नाम अलग अलग है। If the velocity of a body increases, the acceleration is positive. Velocity decreases, the acceleration negative. अगर velocity increase कर रहा है तो acceleration हमारा positive आएगा, decrease कर रहा है तो negative आएगा। अगर decrease कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे body retardation में है, retard कर रहा है। Retardation is measured in the same way as acceleration. It is actually acceleration with negative sign. Retardation हमारा सेम acceleration की तरह v minus u by t से हम कैलकुलेट करेंगे, बस ये एक्सेलरेशन का नेगेटिव। हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू नेगेटिव में आएगा। देख लेंगे डिटेल में समझ लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड्स, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन हमें पता है v माइनस यू बाई टी, v दिया है 10 माइनस 25 बाई 5, तो हमारा आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन मीन दैट इज इट इज रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन का मतलब है ये बॉडी रिटार्ड कर रहा है और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर इसका डिसलेशन हो रहा है। सो द कार हैज एन रिटार्डेशन ऑफ +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ऐसे, द कार हैज एन रिटार्डेशन ऑफ +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, प्लस माइनस कहाँ पे होगा देख के, ठीक है। आज के वीडियो